अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 की असाइनमेंट सॉल्यूशन। असाइनमेंट 4.1 फ्रंट व्हील ऑफ ट्रैक्टर ट्रैवल 700 रेवोल्यूशंस। हमारा लेट्स सपोज ये एक ट्रैक्टर है, इसका ये फ्रंट व्हील है। फ्रंट व्हील का रेडियस कम होता है तो इसकी रेवोल्यूशन है इन 40 सेकेंड 700। तो फ्रंट व्हील का रेवोल्यूशन है 700 रेवोल्यूशंस, while the real wheel 280 280 revolutions in time interval 40 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल दिया हुआ हमें 40 सेकेंड, फ्रंट व्हील के 700 रेवोल्यूशन और रियल व्हील के 200 रेवोल्यूशन। फाइंड देयर एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड देयर एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है थीटा या थीटा रेडियन में डिवाइडेड बाय टी। हमने निकाला है फाइन फ्रंट व्हील की एंगुलर वेलोसिटी और रियल व्हील की एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले हम निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रंट व्हील। फ्रंट व्हील के लिए थीटा रेडियन में होगा, फ्रंट व्हील का रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन हमें रेडियन में नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है 7 रेवोल्यूशन में। हम पहले 700 रेवोल्यूशन पुट कर देते हैं और इसको कन्वर्ट करेंगे हम रेडियन पर सेकंड में। रेडियन पर सेकंड में टाइम की जगह आ जाएगा 40। जैसे हम जानते हैं अगर 1 रेवोल्यूशन हो, अगर 1 रेवोल्यूशन हो, 1 रेवोल्यूशन मीन्स एक कंप्लीट चक्कर, तो उसमें 2 पाई रेडियन होते हैं। 2 पाई रेडियन होते हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में। 2 पाई चक्कर 2 पाई रेडियन होते हैं, जिसे हम अगर डिग्री में लिखना चाहें तो 360 डिग्री है, लेकिन हम यहाँ पे रेडियन कन्वर्ट करेंगे। तो अगर 700, इसी को अगर देखें, अगर 700 रेवोल्यूशन हो तो फिर कितने रेडियन होंगे? तो 700 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से। जब इसे हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड, और 40 से डिवाइड कर दिया रेडियन पर सेकेंड। इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया है 700 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई, और पाई की वैल्यू हमें मालूम है, पाई की वैल्यू होती है 3.141, कैलकुलेटर में गिवन होती है, डिवाइडेड बाई 40, तो ये आंसर है 109.95। अब यही प्रोसेस हम एक दफ़ा फिर रिपीट करेंगे। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। रियर व्हील का रेवोल्यूशन होगा रियल व्हील का एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमें दिया हुआ है 280। तो 280 को हम डिवाइडेड बाय टाइम है 40 सेकेंड, और 280 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से। 280 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से, इसे हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 43.96 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा मेडिकल सॉल्व हो गया। Assignment 4.2 A car that has center of gravity 0.4 meter above the earth। एक कार है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 0.4 मीटर अबव द अर्थ सरफेस, पासिंग थ्रू द कर्व whose स्पीड लिमिट इज 15 मीटर पर सेकेंड। वो एक कर्व से गुजर रही है जिसकी स्पीड लिमिट है 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमें स्पीड लिमिट कितनी दी हुई है? वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ये हमारी कार है, कार का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाई है मैंने। लेट्स सपोज ये हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाया है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कार 0.4 मीटर, ये 0.4 मीटर अबव द ग्राउंड है। ये कार हमारी एक कर्व में जा रही है, ठीक है ना। तो कर्व हु स्पीड लिमिट, इस कर्व की स्पीड लिमिट है 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। इसके लिए हम सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारा फार्मूला होगा सेंटीमीटर फोर्स, ये मैट्रिक में भी हम पढ़ चुके हैं, mv² ओवर आर, mv²/r। और फोर्स का अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, यहाँ फोर्स यूज होगी वेट के, और वेट इज इक्वल टू mg। इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू mv²/r, mv²/r।
बोथ साइड से एम एम कैंसिल, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, रेडियस उस तरफ चला जाएगा, रेडियस उस तरफ चला जाएगा तो ये आ जाएगा वी स्क्वेयर ओवर जी। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला बन गया वी स्क्वेयर ओवर जी, और वेलोसिटी में दी हुई है 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.81। इसे हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस कर्वेचर हमारे पास आ गया 22.96 मीटर, 22.96 मीटर। अगर हम 9.80 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 22.96। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 15 का स्क्वायर को 9.81 से तो हमारा आंसर आएगा 22.94 मीटर। तो जितना ज़्यादा पॉइंट्स के बाद आप एक्यूरेट लेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता जाएगा। असाइनमेंट नंबर 4.3, अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ हम अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। व्हाट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम व्हेन इट्स एवरेज एंगुलर स्पीड अराउंड इट्स एक्सिस इज 7.29 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है तो ये अपने ही एक्सिस के गिर्द ऐसे ऐसे रोटेट करती है, अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। तो इसकी एवरेज स्पीड है 7.29 10⁻5 रेडियन पर सेकेंड। एक दिन में पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है 24 आवर में। हमें डाटा दिया है एंगुलर वेलोसिटी में दी हुई है अर्थ की, मैस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ ये कांस्टेंट है या मैट्रिक पे भी कर चुके हैं। मैस ऑफ अर्थ की मैट्रिक पे हमने वैल्यू पड़ी होगी 6 इंटू 10⁻24। मजीद एग्जैक्ट पे जाएँ तो 5.94 इंटू 10⁻24 kg। आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये मैस ऑफ अर्थ का कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस अर्थ की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 6.371 इंटू 10⁻6 मीटर। 10th क्लास में पढ़ी होगी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये आपको याद करनी होगी। इसमें से आप दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये राउंड ऑफ वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो हमने निकालना है व्हाट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम। इसका एंगुलर मोमेंटम एल क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू क्या होगी। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और इनर्शिया ऑफ स्फीयर। क्योंकि हमारे अर्थ को हम ले लेते हैं एज अ स्फीयर, तो स्फीयर का इनर्शिया का फार्मूला है 2/5 mr²। m है मैस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस इनर्शिया की जगह, इस इनर्शिया की जगह अब इनर्शिया का हम फार्मूला पुट कर देते हैं और इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी 2/5, मैस ऑफ अर्थ की एग्जैक्ट वैल्यू 5.97 इंटू 10⁻⁻24, रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू 6.371 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एंगुलर वेलोसिटी 7.29 इंटू 10⁻⁻5। अब सिंपली हम इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इन तीनों को, इन सबको मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया तो मेरा एंगुलर मोमेंटम आया है अर्थ के अपने ही एक्सिस के अगेंस्ट 6.9, ये राउंड ऑफ वैल्यू है 6.9 इंटू 10⁻33 जूल्स पर सेकेंड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल और असाइनमेंट नंबर 4.3 सॉल्व होगी। शुक्रिया मेरे फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी प्रॉब्लम हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना के आपको सेंड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। मज़ीद सब्जेक्ट्स और मज़ीद चैप्टर्स के लेक्चर बहुत जल्द हम इस पर अपलोड करेंगे। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद हमने ये अपलोड भी कर दी हो। शुक्रिया, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। असाइनमेंट 4.4, a spaceship having cylindrical shape is rotated at a speed of 20 revolution per minute about its axis in order to provide artificial gravity। एक स्पेसशिप है, सिलेंड्रिकल शेप है, अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है और उसकी स्पीड है 20 और रेवोल्यूशन पर मिनट। तो एंगुलर वेलोसिटी है स्पेसशिप की 20 rpm, रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, तो रेवोल्यूशन पर मिनट को
हमने कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में। तो रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 20 को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया हमने, 60 से डिवाइड किया, तो ये हमारा आंसर आ गया 2.09 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। इफ द स्पेसशिप हैज डायमीटर ऑफ 8 मीटर, अगर स्पेसशिप का डायमीटर है 8 मीटर, फाइंड द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होगी? हमें मालूम है एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो अंडर रूट ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेविटी डिवाइडेड बाय आर, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। इसका भी स्क्वायर ले ले, इसका भी स्क्वायर ले ले, स्क्वायर अंडर रूट सा कैंसिल हो जाएगा, और ये आर जो डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी का फार्मूला आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब हमें यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 8 मीटर, इसके लिए हम रेडियस निकालते हैं। डायमीटर को 2 से डिवाइड किया तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 मीटर हमारा रेडियस आ गया। अब ये वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू थी हमारे पास, अभी हमने निकाली, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली 2.09 का होल स्क्वायर, और रेडियस हमारे पास है 4। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को हमने कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई किया है और हमारा आंसर आया है 17.47 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी आ गई। थैंक यू माय फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 4 के असाइनमेंट कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल बनाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हम मज़ीद चैप्टर और मज़ीद सब्जेक्ट की वीडियो जल्द अपलोड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।